83% गाजा में सिविलियन अब तक मारे जा चुके हैं। ये रिपोर्ट है द गार्जियन की। इजरायली फोर्स का एक डेटा रिवील हुआ है जिसमें उन्होंने रिवील करा है कि अब तक गाजा में 83% सिविलियन मारे जा चुके हैं और थोड़े से सिटीजन्स जो अब बचे हुए हैं उनको सूडान की तरफ धकेला जा रहा है ताकि ये पूरी तरह से गाजा को खाली करवा लें। अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी में हो सकता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन दोस्तों ये नेतन्याहू सीज फायर करने के मूड में ही नहीं है। ये कह रहा है कि अब हमास हमारे जो बंधक हैं, तो इजराइल के बंधक हैं, अगर वो वापस भी कर दे तब भी हम गाजा में पूरी तरह कब्जे के बाद ही वॉर रोकेंगे। तो रशिया ने यूक्रेन के 3 गांवों पर कब्जा कर लिया है और ये ईस्टर्न यूक्रेन के जो विलेजेस हैं उन पे कब्जा किया है रशिया ने। तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि मैं यूक्रेन का पूरी तरह से साथ दूंगा। अब जब यूक्रेन दोनों तरफ से लड़ाई में फंस गया है तो डोनाल्ड ट्रंप रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वॉर बंद कर दीजिए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन भी ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और वो अपने दम पे ये वॉर को आगे बढ़ा के आगे ही बढ़ते जा रहे हैं अपनी फौजों के साथ। और हो सकता है बहुत जल्द पूरा यूक्रेन रशिया अपने कब्जे में ले ले। और अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि नाटो की पूरी तरह से नाक कट जाएगी, क्योंकि नाटो साथ दे रहा था यूक्रेन का और यूक्रेन का साथ देने के बावजूद रशिया अकेले ही पूरे यूक्रेन को धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। इस यूक्रेन की तबाही के पीछे भी अमेरिका का हाथ है। पहले अमेरिका ने वेपन सप्लाई करे, अमेरिका ने कहा कि तुम वॉर करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब पूरी तरह से यूक्रेन वॉर में फंस गया तो अमेरिका बैकआउट हो गया। पहले वॉर को भड़काते हैं और जब वॉर भड़क जाती है तो ये पीछे हट जाते हैं और अपने वेपन्स को वहां सप्लाई करने लगते हैं और इससे क्या होता है कि इनका ही फायदा होता है। बताता चलूं, यूरोपियन यूनियन की 21 कंट्रियों ने इजराइल के अगेंस्ट वोट करा है कि वेस्ट बैंक में जो इजराइल कब्जा कर रहा है ये बिल्कुल भी गलत है और इसको इजराइल को फौरन रोक देना चाहिए। इसमें दोस्तों कई कंट्रीज हैं जिसको लीड कर रहा है फ्रांस, और इसके चलते नेतन्याहू फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कितने ही देश के ऊपर भड़क रहे हैं। लेकिन दोस्तों बहुत लेट बोला, लेकिन अब फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क इस तरह के देश बोल रहे हैं कि नेतन्याहू अब हद से आगे बढ़ रहा है। इस वॉर में आगे क्या होता है मैं आपको पास लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहूंगा, और अगर आपको मेरी ये अपडेट पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको आगे भी अपडेट देता रहूं। शुक्रिया।